जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी साहित्य का जो दूसरा सबसे पुरस्कार है व्यास सम्मान। हम इसके पहले देख चुके हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार देख सकते हैं। आज हिंदी साहित्य में तीसरा पुरस्कार है व्यास सम्मान पुरस्कार के बारे में देख रहे हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। व्यास पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? व्यास सम्मान की शुरुआत होती है 1991 में। शुरुआत कब होती है? 1991 में होती है। एक पुरस्कार और है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान की भी शुरुआत 1991 से होती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होती है 1961 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत होती है 1954 में, और अपना व्यास सम्मान जो इसकी शुरुआत होती है 1991 से। हिंदी में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो हिंदी में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार है। दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा? व्यास सम्मान पुरस्कार है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये के वडाला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है ये व्यास सम्मान पुरस्कार। पुरस्कार राशि कितनी? इसमें पुरस्कार रुपए, इसकी पुरस्कार राशि कितनी? 4 लाख रुपए दिए जाती है। ये सिर्फ हिंदी भाषा के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है, लेकिन 2018 में एक हिंदी अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था। अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार देख लो, उसमें 22 भाषाएं प्लस 2 भाषाएं और हो जाती है गुजराती का नाम आ रहा है, अंग्रेजी और राजस्थानी 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। लेकिन हिंदी साहित्य में व्यास सम्मान ये ऐसा सम्मान है जो सिर्फ हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान सिर्फ कितना? हिंदी भाषा में 10 वर्षों के साहित्य में योगदान के लिए व्यास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहला व्यास सम्मान अब 1991 में दिया गया था राम विलास शर्मा जी को। इनकी कृति रचना कौन थी? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए इनको दिया गया था व्यास सम्मान 1991 में। 1992 में किन्हें दिया गया था? शिव प्रसाद सिंह को दिया गया था नीला चांद के लिए। 1993 में दिया गया था गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के सामने हूं के लिए। 1994 में दिया गया था धर्मवीर भारती जी को सपना अभी भी के लिए। इम्पोर्टेंट है, धर्मवीर भारती इम्पोर्टेंट है। 1994 में दिया गया था धर्मवीर भारती जी को व्यास सम्मान। इनकी रचना थी सपना अभी भी। 1995 में दिया गया था कुंवर नारायण जी को। इनकी रचना थी आत्मजयी के लिए। 1996 में व्यास सम्मान दिया गया था राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को। इनकी पुस्तक थी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। 1997 में पुरस्कार दिया गया था केदारनाथ सिंह जी को। इनकी रचना थी उत्तर कबीर तथा अन्य कविताओं के लिए। 1998 में गोविंद मिश्र जी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनकी रचना 5 आंगनों वाला घर के लिए। 1999 में श्रीलाल शुक्ल जी को विश्रामपुर का संत कृति के लिए दिया गया था। सन 2000 में गिरिराज किशोर जी को पहला गिरमिटिया के लिए दिया गया था व्यास सम्मान पुरस्कार। 2001 में रमेश चंद्र शाह जी को आलोचना का पक्ष के लिए दिया गया था। 2002 में कैलाश वाजपेयी जी को पृथ्वी का कृष्ण पक्ष के लिए दिया गया था। 2003 में इम्पोर्टेंट है चित्रा मुदगल जी को दिया गया था आवा कृति के लिए। 2004 में यह भी इम्पोर्टेंट है मृदुला गर्ग को दिया गया था कठ गुलाब के लिए। 2005 में चंद्रकांता जी को दिया गया था, इनकी कृति थी कथा सतीसर के लिए। 2006 में व्यास सम्मान दिया गया था परमानंद श्रीवास्तव जी को कविता का अर्थ कृति के लिए। 2007 में कृष्ण सोबती जी को लिए दिया गया था समय सरगम के लिए। 2008 में मन्नू भंडारी को दिया गया था एक कहानी यह भी के लिए व्यास सम्मान। इम्पोर्टेंट है ये सब। 2009 में अमरकांत जी को दिया गया था इन्हीं हथियारों से। 2010 में व्यास सम्मान दिया गया था विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को फिर भी कुछ शेष यह रह जाएगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जुड़ सकते हैं। अगर कंटेंट में दम हो, वीडियो में अगर मेहनत समझ में आ रही तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2011 में व्यास सम्मान दिया जाता है रामदरस मिश्र जी को आम के पत्ते रचना के लिए।
2012 में नरेंद्र कोहली जी को दिया जाता है न भूतो न भविष्य के लिए। 2013 में दिया जाता है विश्वनाथ त्रिपाठी जी को व्योमकेश दरवेश के लिए। 2014 में दिया जाता है कमल किशोर गोयनका जी को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए। 2015 में दिया जाता है सुनीता जैन जी को क्षमा कृति के लिए। 2016 में सुरेंद्र वर्मा जी को दिया जाता है काटना समी के वृक्ष पहना पंखुरी की धार से कृति के लिए। 2017 में ममता कालिया इम्पोर्टेंट है दुखम सुखम के लिए दिया जाता है व्यास सम्मान पुरस्कार। 2018 में लीलाधर जागोड़ी जी को दिया जाता है जितने लोग उतने प्रेम। 2019 में इम्पोर्टेंट है नासिरा शर्मा जी को दिया जाता है कागज की नाव के लिए व्यास सम्मान पुरस्कार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2020 में शरद पगाड़े जी को दिया जाता है पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए, इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। 2021 का व्यास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है असगर वजाहत को, इनकी रचना थी महाबली के लिए। 2022 का व्यास सम्मान दिया जाता है ज्ञान चतुर्वेदी जी को, इनका उपन्यास था पागल खाना के लिए। 2023 में भी हाल ही में पुष्पा भारती जी को 2023 में पुष्पा भारती जी को व्यास सम्मान दिया जाता है यादें यादें और यादें, इनका उपन्यास के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।